यह आशा है मेरी इस देश की आधी आबादी, इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद इस सदन में चुनकर आएंगी, वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गर्मी और धूप में बैठकर, बारिश के बीच में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, वो जब सुनेंगी उनके यौन शोषण के आरोप, तो वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व से कहेंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल फेंकिए। आंख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करें। चुप नहीं रहेंगी। यह आशा है मेरी इस देश की आधी आबादी, इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद इस सदन में चुनकर आएंगी, वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गर्मी और धूप में बैठकर, बारिश के बीच में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, वो जब सुनेंगी उनके यौन शोषण के आरोप, तो वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व से कहेंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल फेंकिए। वो आंख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करेंगी। मैं आशा करती हूं कि ये जो नई महिला सांसद आएंगी सदन में, वो इन महिला सांसदों की तरह मणिपुर पर मौन नहीं रहेंगी। मणिपुर पर जब नग्न औरतों को घुमाया जाएगा, जब आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छलनी छलनी करेगी, उनके शरीर को छुएगी, तो ये नई महिला सांसद अपनी आवाज उठाएंगी। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं करेंगी। वो पूछेंगी प्रधानमंत्री से, वो पूछेंगी गृह मंत्री से, वो पूछेंगी मुख्यमंत्री से कि आपकी नाक के नीचे इस देश की बेटियों के साथ ये हुआ और 78 दिन तक आप मौन और शांत क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई महिला इन सब बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, अगर कोई महिला इन सब बातों पर मौन नहीं तोड़ती है, तो उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप आधी आबादी के नुमाइंदे हैं, तो सबसे पहले आपको आधी आबादी की सुरक्षा, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ हो रही बर्बरता और उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ बोलिएगा, जो इन महिला नेत्रियों ने दुर्भाग्यवश नहीं किया। मैं आशा करती हूं कि भारत जो वीरांगनाओं की भूमि है और एक से एक वीरांगनाएं हुई, यहां भारत जहां पर मां के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा और ये महिला नेत्रियां जो चुप रही, ये सबक सीखेंगी। आने वाली महिला नेत्रियां, आने वाली महिला सांसद, मैं आशा करती हूं कि अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहेंगी, वो बर्बरता को देखकर मौन नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी, वो बेखौफ होंगी, वो निडर होंगी, वो अपनी सत्ता की लोलुपता के पीछे नहीं छुपेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अत्याचारी कौन है, उनको यह फर्क पड़ेगा कि अत्याचार एक महिला पर हुआ है, जो दुर्भाग्यवश इन हंसते हुए चेहरों ने कभी नहीं किया। I will very briefly make a statement in English on this, and then I will take your questions.